हेलो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। या चेंजेस इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ये कह सकते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कौन कौन सा चेंजेस होता है और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है। एक तो लिख लेंगे फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है। एक तो इवेंट्स होगा किसका, एंडोस्पर्म का, नंबर 1 इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, दूसरा इवेंट्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्लियर। और जो थर्ड होगा वो होगा मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। और जो फोर्थ इम्पोर्टेंट इसके अंदर इवेंट होगा, जो ओवरी होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है इनटू फ्रूट के अंदर। क्लियर। ओवरी जो होती है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, फ्रूट के अंदर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर सबसे पहला जो होगा हमारा इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म, दूसरा होगा हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, थर्ड होगा जो ओव्यूल होता है वो मैच्योर होकर किसके अंदर चेंज होता है, सीड के अंदर। और जो फोर्थ होता है जो ओवरी होती है, ठीक है, मैच्योर ओवरी किसके अंदर चेंज हो जाती है, फ्रूट के अंदर। अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट की, तो उनके अंदर जो एंडोस्पर्म मिलेंगे वो 3 टाइप के मिलेंगे। सबसे पहला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो थर्ड होगा उसको बोलेंगे हेलोबियल एंडोस्पर्म। टाइप के सबसे पहला न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म, दूसरा सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म, तीसरा हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म। यहाँ पे एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियर टाइप की, जो न्यूक्लियर टाइप होता है वो मिलेगा आपको कोकोनट के अंदर। इसका एग्जांपल है न्यूक्लियर टाइप का कोकोनट। और ऐसे ही जो सेलुलर है ये मिलेगा आपको धतूरा एंड पिटूनिया के अंदर। उसके अलावा जो ये नेक्स्ट आपका टाइप है हेलोबियल टाइप, ये मिलेगा आपका मस्कैरी के अंदर, मस्कैरी के अंदर। फर्स्ट है हमारा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को देखते हैं। जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है वो प्रीसीड करता है किसके डेवलपमेंट को, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को। लिखेंगे हम पहला पॉइंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्लियर। उसके अलावा क्या होता है, हमने आपको बताया था जब एम्ब्रियो सेक का हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था, या एम्ब्रियो सेक का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये इसका क्या है, चलाजल एंड। यहाँ पे क्या होती है, 3 एंटीपोडल सेल होती है। ठीक है, ये इसका कौन सा एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ पे क्या होती है, 2 तो सिनर्जिड और एक क्या होती है, एग होता है। यहाँ पे ऐसे ये सिनर्जिड्स, ये एग, और ये क्या होता है यहाँ पे, ये सेंट्रल सेल होती है। यहाँ पे क्या होती है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। ये है पोलर न्यूक्लियाई, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्लियर। क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, PEN। ठीक है, PEN से क्या होगा, PEC होगी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या PEC है। ठीक है, ये PEC क्या करेगी, डिवाइड करेगी, इसकी सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी, और डिवाइड होकर क्या बनाएगी, बार बार डिवाइड करेगी, और डिवाइड करके क्या बनाएगी, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू की फॉर्मेशन कर देगी। आया तक समझ में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो पोलर न्यूक्लियाई होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रिप्लॉइड PEN होगा, वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करके किसके अंदर चेंज हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर, PEC के अंदर। और PEC क्या करेगी, बार बार डिवाइड करेगी, और डिवाइड करके क्या करेगी,
एक एंडोस्पर्म बना देगी और कैसा होगा वो डिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू होगा। क्लियर। जो ये एंडोस्पर्म होता है, जो ये डिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू होता है, ठीक है, ये टिश्यू है तो किससे बनेगा, सेल से बनेगा। जो इसकी सेल होती है टिश्यू के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और वो जो रिजर्व फूड होता है उसको यूज किया जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे। तो हम ये कह सकते हैं जो सेल होती है इस टिश्यू की, उसके अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और उसको यूज किया जाता है न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। लिखेंगे एक बार। जो सेल होते हैं इस टिश्यू की, वो फिल्ड होती है रिजर्व फूड मटेरियल से, और उसको यूज किया जाता है किसके लिए, जो न्यूट्रिशन होगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। देखते हैं जो PEN है वो क्या करेगा, सक्सेसिव बार बार क्या करेगा, न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, और उससे क्या होगा, फ्री न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जो ये स्टेज होती है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, विदाउट सेल वाला बनेगा, उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा, सेलुलर हो जाएगा। ठीक है, ओके। जो PEN होगा वो क्या करेगा, न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, और क्या करेगा, फ्री न्यूक्लिया की फॉर्मेशन कर देगा। और जो ये स्टेज होती है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर। उसके बाद आफ्टर डेट क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। सेल वॉल फॉर्मेशन अक्कर, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, और एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा, एंड द एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा, सेलुलर। एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। एंडोस्पर्म कैसा बन जाएगा, सेलुलर बन जाएगा। बाद क्या होगा, सेलुलराइजेशन से पहले क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, बिफोर सेलुलराइजेशन the number of free nuclei formed। अब यहाँ पे सेलुलराइजेशन का मतलब देख लेते हैं क्या होता है, सेपरेशन इनटू डिस्टिंक्ट सेल फ्रॉम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। क्लियर। सेपरेशन हो जाना अलग अलग सेल का, किस में से, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल में से, उसको बोलते हैं सेलुलराइजेशन। क्लियर। आपने कोकोनट देखा है, कोकोनट के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, और एक होता है वाइट स्पॉट। जो कोकोनट होता है, ठीक है, कोकोनट के अंदर जो वाटर होता है वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और वो क्या होता है, 1000 ऑफ न्यूक्लियस से मिलके बनता है। ऐसे ही उसके अंदर जो वाइट पार्ट होता है, वाइट कर्नल, वो किससे मिलके बनता है, वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, कि जो वाटर होता है कोकोनट के अंदर वो कैसा है, वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो आपका वाइट पार्ट है, वाइट कर्नल, वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। ओके। जो कोकोनट वाटर होता है, अभी बताया था मैंने, उसके अंदर क्या होते हैं, 1000 ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, और वो किससे मिलके बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो वाइट पार्ट होता है, वाइट कर्नल, वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। जैसे सीड होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जैसे पी ग्राउंडनट और बीन्स। क्लियर। पी ग्राउंडनट्स और बीन्स के अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है जब एम्ब्रियो क्या करता है, डेवलप करता है। क्लियर। लेकिन जो कैस्टर और कोकोनट होता है उसके अंदर क्या होता है, जब सीड मैच्योर होगा तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ वहाँ पे एंडोस्पर्म रह जाता है, और वो एंडोस्पर्म कब कंज्यूम होगा, जब सीड जर्मिनेशन होगा। क्लियर। इन पी ग्राउंडनट और बीन्स के अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है जब एम्ब्रियो डेवलप करेगा। कैस्टर और कोकोनट के अंदर क्या होगा, उनका जब सीड मैच्योर होगा उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ उसके अंदर एंडोस्पर्म मिलेगा, और वो एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाएगा जब सीड का जर्मिनेशन होगा। इनके तीनों के अंदर पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन इनके अंदर कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म बचेगा मैच्योर सीड के अंदर, और वो किसके काम आएगा, सीड जर्मिनेशन के काम आएगा। ओके, ये था आपका एंडोस्पर्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करो, शेयर करो, और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।